वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों होती है। ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जाकिर नायक के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। तो उनका था कि हिंदू संस्कृति के अंदर में प्राइवेट पार्ट्स की पूजा होती है। इसके कारण से बहुत ही हिंदू जो हैं वो मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, उन्हें पसंद नहीं है ये बात। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो संस्कृति है बंधा हुआ संस्कृति नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही करना है। अगर आप ये नहीं करते हो, जैसे दूसरे धर्मों में है एक बाउंडेशन है, आप कोई सवाल नहीं उठा सकते हो। यहाँ पे कोई सवाल नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप कहीं से भी। और हमारी जो संस्कृति की अपनी सुंदरता है कि विज्ञान को वो जोड़ता है, यानी एक एक चीज़ को विज्ञान को जोड़ता है। आती है प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करने की बात। तो आप मुझे ये बता दो कि संस्कृति यानी कि जो भी हमें जीवन प्रदान करता है, हम किसकी पूजा नहीं करते हैं ये बता दो। यहाँ पे माता पिता से हमारे जन्म देते हैं, माता पिता को हम कभी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, माता पिता के सम्मानीय दृष्टि से देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शास्त्र में भी दिया है कि माता पिता जो होते हैं वो प्रथम ईश्वर होते हैं, गुरु होते हैं, जो कुछ भी होते हैं। तो माता पिता हमारा प्रथम होता है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि हमें जीवन प्रदान करता है, उसकी पूजा करते हैं। नदी हमें जीवन देता है, उसकी पूजा करते हैं। अनाज हमें जीवन देता है, उसकी पूजा करते हैं। वनस्पति हमें जीवन देता है, हम उसकी पूजा करते हैं। अब पहाड़ पर्वत की हम पूजा करते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर का जो प्रत्येक अंग है ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर आप दुर्गा पाठ या दुर्गा सप्तशती पढ़े होंगे तो उसमें कवच में पूरा दिया हुआ है कि कौन से पाठ किस देवी को समर्पित है और कहाँ समर्पित है। ये जो आँख है जिसके कारण हम देखते हैं ये सूर्य को समर्पित है। हमारा मन जो है सो इंद्र को समर्पित है। और इसी तरह से पूरा का पूरा हमारा शरीर जो है पूरे भगवान को समर्पित है। तो उसी तरह से जो हम जन्म लेते हैं, जहाँ से जन्म लेते हैं, वो जो योनि होता है, कहते हैं ना कि 84 लाख योनि में हमारा जो है घूमते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है उसके अनुसार हम भटकते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ योनि कहते हैं तो सिर्फ उस पार्ट को नहीं कहा जाता है। योनि एक जिस योनि में, यानी कि जैसे गाय का योनि है तो आप उसमें जन्म लेते हैं तो गौ योनि में होता है। तो जैसे कुत्ता का है उसी तरह से मनुष्य का है। तो यहाँ पे वो आपको जीवन देता है। ये सृष्टि वहीं से चलती है। ये सृष्टि आप कहाँ ऊपर से टपक गए हो? नहीं टपके हो। यहाँ पे जो भी आता है वो योनि मार्ग से ही आता है। तो जहाँ से हमें जीवन मिलता है तो क्या हम सब कुछ की पूजा करते हैं? अगर हम उसको एक आदरणीय नज़रों से नहीं देखें, उसको आदर ना दें, उसको एक मतलब भोग की वस्तु देखें तो गलत होगा ना। तो हमारी जो हिंदू संस्कृति इतना सुंदर संस्कृति है तो हम सबको आदर देते हैं और सभी हमारे लिए सम्माननीय होता है, सभी हमारे लिए पूजनीय होता है। हम दूसरे के सामने भी, आपसे भी अगर मिलते हैं, किसी से मिलते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, यानी कि आप भी भगवान हो, आपके अंदर भी भगवान है। तो हम किस भगवान को, आपके अंदर भी अगर भगवान देखते हैं तो किस भगवान को देखते हैं, किसको देखते हैं? लड़का है, अब उसको जोड़ दिया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जोड़ दिया गया है लिंग से, फिर उसको जोड़ दिया गया है एक सिबलिंग से। तो ये सब कुछ गलत है। क्यों गलत है कि जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब हम पढ़ते थे तो कितने लिंग होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमें ये नहीं समझ में आता तो फिर स्त्रीलिंग में वो लिंग कहाँ है जो कि जाकिर नायक बोलते हैं? वो लिंग कहाँ है? स्त्रियों में तो नहीं है। और संस्कृत जब पढ़ते हैं तो उभयलिंग आता है, तो उसमें कौन सा लिंग आता है? तो लिंग एक प्रतीक चिन्ह होता है, जो कि शिवलिंग है वो पूरे ब्रह्मांड को एक प्रतीक है कि हाँ वो ब्रह्मांड ऐसा होता है, उसका एक प्रतीक चिन्ह है। उसकी ऊर्जा जो होती है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है, वो शिवलिंग के चारों ओर होता है। तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की हिंदू संस्कृति के अंदर किसी भी चीज़ की अनादर नहीं करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। अगर हमारा एक हाथ ही ना हो तो हमारा हाथ के बगैर जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा।
तो हम इसका भी आदर करते हैं, हम अपनी आँख का आदर करते हैं, हम अपने शरीर के हर पार्ट्स को आदर देते हैं, उतने ही सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं अगर आप अपने आप को जान लेते हैं तो आप भगवान के बराबर हो जाते हैं, यानी कि भगवान को जान लेते हैं, ये कहा जाता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो आपको इंसान से पशु बनना नहीं सिखाता, इंसान से राक्षस बनना नहीं सिखाता, आपको इंसान से जो पशुवत जिंदगी होती है उससे इंसान बन के आपको भगवान बनना सिखाता है। वही बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो कि बिल्कुल कहते हैं ना राक्षस प्रवृत्ति या राक्षसी, या उसको कह सकते हैं पशु तो अच्छा होता है, हम तो पशु को बहुत अच्छा समझते हैं, इसलिए कि बेकसूर को तो किसी को कोई मारता ही नहीं है, तो हम तो पशु का बहुत आदर करते हैं और बहुत ही अच्छा समझते हैं। तो जो कि जाकिर नाइक हमेशा प्रश्न उठाते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार, और वहाँ पे बहुत सारे भटके ऐसे हमारे युवक होते हैं जो कि चले जाते हैं कि हमें अपनी धर्म अच्छी नहीं लगती, अपनी संस्कृति अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि पहले आप अपनी संस्कृति को पढ़ो, अपनी संस्कृति को जानो, जो आप जानते हो वो उसका मतलब कि कहते हैं ना 0.001% भी नहीं है जो आप जान रहे हो। बहुत बड़ा है सनातन धर्म, और यहाँ पे कोई बैंडिंग नहीं है कि आपको बांध दिया गया है कि आप यही करो, यही करना है, नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं उठाना है, अगर क्वेश्चन उठा लिए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ्री हो, आपको जो मानना है आप वो मानो, दुर्गा को मानो, काली को मानो, राम जी को मानो, कृष्ण को मानो, जो नहीं कुछ को मानना है तो सूर्य को मानो, उसको भी नहीं माना तो अपने माँ बाप को मानो, उसे भी नहीं मानना है तो जिसे भी मानना है, लेकिन मानो। कहीं से भी तो आपकी शुरुआत हो जिंदगी की, तो वहीं से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।